हे गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जो हम लोग का एजुकेशनल सीरीज़ का पार्ट 2 के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि हम लोगों ने पिछले जो डिस्क्लेमर वीडियो था पार्ट 1, वो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। उसमें हम लोगों ने जो डिस्क्लेमर था और इसका जो एडवांटेज डिसएडवांटेज था उसको हम लोगों ने कवर किया था। इस पार्ट में हम लोग ये मार्केट में कर जो 4 पॉइंट है उसको हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर हम लोग का पॉइंट 1 क्या कहता है कि देयर आर इक्वल नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। तो कोई भी एक सेलर्स के लिए, ठीक है, एक बायर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि बहुत लोगों को लगता है कि अगर मार्केट में बायर्स ज़्यादा होंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा और सेलर्स ज़्यादा होंगे तो मार्केट नीचे आएगा। ठीक है, पर ऐसा कोई बात नहीं। अगर कोई खरीदेगा तो उसको बेचने वाला भी कोई ना कोई होना चाहिए। बस यहाँ पर ये फ़र्क पड़ता है कि भाई प्रोडक्ट के ऊपर फ़र्क पड़ता है। ठीक है, कि प्रोडक्ट अगर कम होगा तो उसका रेट बढ़ेगा और अगर प्रोडक्ट का जो सप्लाई है वो ज़्यादा होगा तो उसका रेट घटेगा। ठीक है, और वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट ऑफ टाइम फैक्टर होता है। जैसे कि अगर आप लोगों ने 5 बजे, ठीक है, अगर आप लोगों ने 5 बजे आप आलू बेच रहे 50 रुपये पर, ठीक है, और अगर आप लोगों ने सेल ऑर्डर लगा दिया 50 रुपये पर मैं आलू बेचूंगा, ठीक है, 5 बजे पर, अगर वो 5 बजे फुलफिल ना होकर अगर 10 बजे फुलफिल होता है तो वहाँ पर 5 आवर्स का जो टाइम गैप था उसमें जो प्राइस ऊपर नीचे होंगे, ठीक है, वो एक हम लोग का टाइम फैक्टर में आ जाता है कि भाई तो 5 घंटे के अंदर में जो डिमांड एंड सप्लाई चेंज हुआ है उसके हिसाब से प्राइस भी वेरीज करेगा। ठीक है, और इफ़ अ सेलर हैव इनफ प्रोडक्ट इट कैन हैंडल नीड ऑफ मेनी बायर्स। तो हम लोग का जो तीसरा पॉइंट है वो ये कहता है कि भाई कि अगर कोई भी मेन जो मुद्दा है वो है प्रोडक्ट का। अगर कोई एक ही सेलर अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट और ज़्यादा से ज़्यादा बायर को सप्लाई कर सकता है तो हम लोग का जो डिमांड अगर फुलफिल कर सकता है तो मार्केट उस हिसाब से वो आराम से बैलेंस कर लेगा। ठीक है, तो हमारा पहला पॉइंट का कंक्लूजन ये है कि भाई डिमांड और सप्लाई से वेरीज करते हैं। ठीक है, पर जो सेलर्स और बायर्स है वो उतने को उतने ही रहेंगे। तो चलिए चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। तो दूसरा पॉइंट हम लोग को कहता है कि मार्केट मूव्स अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम। ये सबसे मेन पॉइंट होने वाला है। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से हम लोग समझते हैं। तो जब प्राइस जब सुबह लिस्ट हो जाता है, ठीक है, उसके बाद में प्राइस हर सेकेंड क्या होता रहता है, मूव होता रहता है। ठीक है, हर सेकेंड मार्केट में प्राइस मूव होता रहता है और ये कोई एक इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है कि भाई हर सेकेंड प्राइस को जो कंप्यूटर में है वो एंट्री करते रहो। तो इसलिए उसके लिए एल्गोरिथम बनाया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर का जो एल्गोरिथम है वही प्राइस को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं हर सेकेंड। ठीक है, और जो मेन इवेंट होते हैं, ठीक है, उन पर सिर्फ क्या कर दिया जाता है कि जो कोई एक पर्सन मेन इवेंट को एंट्री करने के लिए रख दिया जाता है। तो जैसे कि एल्गोरिथम हमेशा काम करता है 5 मिनट से कम के अंदर। ठीक है, और 5-5 मिनट या फिर 2-2 मिनट 3-3 मिनट में जो मेन इवेंट है सिर्फ वो कोई एक पर्सन देखता रहता है। ठीक है, तो एल्गोरिथम जो बनाया जाता है वो कुछ रूल्स के हिसाब से बनाया जाता है। ठीक है, कोई रूल्स होते हैं। ठीक है, तो उसका रूल्स क्या होता है कि भाई वो हमेशा लिक्विडिटी और ऑर्डर फ्लो के ऊपर ही काम करेंगे। ठीक है, एल्गोरिथम हमेशा लिक्विडिटी और ऑर्डर फ्लो के ऊपर ही काम करते हैं और एल्गोरिथम को मालूम है कि भाई मार्केट में कहाँ पर ज़्यादा पैसा होगा। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को मालूम है सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ज़्यादा पैसा या फिर ज़्यादा लोग जो है वो बाई या फिर सेल करते हैं। तो असल में सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने का काम एल्गोरिथम करता है। ठीक है, कोई वो इवेंट पर्टिकुलर इवेंट या फिर बड़े बड़े इवेंट्स में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा क्योंकि वोलेटिलिटी जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो एल्गोरिथम जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाते हैं क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी चाहिए। ठीक है, लिक्विडिटी जो होता है वो पैसा होता है, मार्केट में पैसा चाहिए, इसलिए एल्गोरिथम वो सारे कॉमन चीज़ें बनाता है और कॉमन पैटर्न भी बना देता है। ठीक है, और तीसरा हम लोग का पॉइंट है कि मार्केट जो है इम्बैलेंस से भरा हुआ है। ठीक है, और इसका जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो इम्बैलेंस को फुल करना है। तो इम्बैलेंस क्या होता है कि भाई वो प्राइस एरिया होता है जहाँ पर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर या फिर ऑपरेटर ट्रेड नहीं कर पाए थे, और हम लोग ये भी कह सकते थे भाई वहाँ पर कुछ रिटेल ट्रेडर ने ट्रेड किया था और ज़्यादातर रिटेल ट्रेडर भी ट्रेड नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो जैसे कि गैप अप ओपन हो चुका है या फिर गैप डाउन ओपन हो चुका है। ठीक है, तो मार्केट खुलने से पहले गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन हो चुका है, वो गैप जो रहता है उसको हम लोग इम्बैलेंस कह सकते हैं। और दूसरा इम्बैलेंस होता है भाई 1 लेग। ठीक है, 1 लेग प्राइसेस, जहाँ पर प्राइस सिर्फ एक ही बार आया हो, ठीक है, और उसके बाद प्राइस वहाँ पर रिटर्न ही नहीं हुआ हो, सिर्फ एक ही बार गया हो, जिससे कि 1 लाइन होता है। ठीक है, वहाँ पर उसके बाद में प्राइस रिटर्न नहीं हुआ हो तो वो भी क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस में आ जाएगा, क्योंकि वो क्या होता है एज ए रिजल्ट होता है। ठीक है, जो एक्यूमुलेशन या फिर रीएक्यूमुलेशन किया होता है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन किया होता है उसका क्या होता है, रिजल्ट होता है। ये हम लोग जो टेक्निकल में जाएंगे तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर का वीडियो में या फिर लिक्विडिटी का वीडियो में। तो क्या होता है जब मार्केट को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो वो लोग इम्बैलेंस में आते हैं। उन लोगों को मालूम होता है कि इम्बैलेंस में हम लोग को बहुत ज़्यादा ही पैसा मिलेगा। ठीक है, एनर्जी मतलब लिक्विडिटी या फिर पैसा। ठीक है, तो वहाँ पर आएंगे और जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर है उन लोगों को मालूम होता है कि मार्केट को पैसे की ज़रूरत है, तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा सप्लाई देते हैं या फिर डिमांड क्रिएट कर देते हैं, जिसके कारण से प्राइस ऊपर या फिर नीचे जाता है। तो हमेशा ज़रूरत नहीं है कि भाई इम्बैलेंस में प्राइस आएगा ही आएगा। ठीक है, ये कोई रूल नहीं है। ठीक है, पर ज़्यादातर कॉन्टेस्ट में, ठीक है, 90% मान के चलो कि भाई इम्बैलेंस में प्राइस आता ही आता है। कम से कम थोड़ा सा ही सही पर प्राइस इंटर ज़रूर करता है।
और जो हम लोग का चौथा और फाइनल पॉइंट है वो है कि मार्केट जो है वो लिक्विडिटी के द्वारा अट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो लिक्विडिटी क्या होता है कि भाई एग्जीक्यूटेड ऑर्डर या फिर जो पैसा मार्केट में है उसको लिक्विडिटी कहा जाता है, या फिर कितने बायर्स और सेलर्स का इंटरेस्ट है। ठीक है, वो लोग कितना पैसा लगा सकते हैं मार्केट में, उसको क्या कहते हैं, लिक्विडिटी कहते हैं। तो जो जिस इंसान ने लिक्विडिटी को समझ लिया उसने मार्केट को समझ लिया। टोटल गेम लिक्विडिटी का है। ठीक है, लिक्विडिटी और ऑर्डर फ्लो का गेम है। जिसने उसको समझ लिया उसने मार्केट को समझ लिया और वो कभी भी लॉस नहीं कर सकता है। ठीक है, तो क्या होता है कि भाई प्राइस का जो है, ठीक है, जो एल्गोरिथम कंट्रोल करते हैं वो एक ही भाषा समझते हैं, लिक्विडिटी और लिक्विडिटी पूल्स। ठीक है, तो लिक्विडिटी पूल्स मतलब जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग खुद लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं उसको लिक्विडिटी पूल्स कहा जाता है। और रिटेल्स का जो स्टॉप लॉस होता है, ठीक है, वो ऑपरेटर या इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर का प्रॉफिट होता है, क्योंकि उन लोगों को मालूम है भाई वहाँ पर जो उन लोगों का स्टॉप लॉस होगा उसको वो लोग हीट करेंगे, तभी उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में पैसा अवेलेबल होगा और वो लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो मार्केट इसी से चलता है। ठीक है, अगर किसी को लॉस करना होगा तभी किसी ना किसी को प्रॉफिट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 90% ट्रेडर जो है वो इसलिए पैसा लूज़ करते हैं क्योंकि वो लोग लिक्विडिटी को फॉलो नहीं करते। ठीक है, वो लोग खुद लिक्विडिटी का टारगेट बन जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग टेक्निकल में जाएंगे तो बहुत ही अच्छे से समझेंगे। 2-3 बार समझ लो भाई, सपोर्ट रेजिस्टेंस इसमें काम ही नहीं करेगा। मैं आप लोगों को एक ऐसा कंसेप्ट सिखाऊंगा कि भाई आप लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस पे विश्वास ही करना छोड़ दोगे, मेरा ये गारंटी है। ठीक है, मैं भी पहले आप ही लोगों के जैसा सपोर्ट रेजिस्टेंस पे विश्वास करता था, और जो मार्केट स्ट्रक्चर का वीडियो है वो देखने के बाद तो आप लोग भाई कोई भी इंडिकेटर आप लोग इस्तेमाल करते हो, ठीक है, RSI मूविंग एवरेज, उसको आप 10 गुना ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल करोगे। ठीक है, और वो इंडिकेटर हालांकि काम आसान बना देते हैं, लैगिंग इंडिकेटर होते हैं वो लोग। ठीक है, वो लोग एक्यूरेट भी नहीं होते, पर जब मार्केट स्ट्रक्चर के साथ आप उसको मिलाकर चलोगे तो मैं आप लोगों को कह रहा हूँ भाई बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, मैं भी कभी कभार यूज़ करता हूँ मूविंग एवरेज को, ठीक है, मार्केट के साथ, क्योंकि 200 मूविंग एवरेज में आप लोग क्या समझते हैं कि भाई 200 मूविंग एवरेज के अगर नीचे प्राइस जाता है तो आप लोग समझते हो कि भाई अब बेरिश ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और एक्चुअली में, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म में 200 मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस रहता है, पर शॉर्ट टर्म में जो 200 मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस आता है उसको डिस्काउंटेड प्राइस कहा जाता है। वहाँ पर बहुत सारे एक्यूमुलेशन होते हैं। ठीक है, जिसके कारण से मार्केट बहुत ही ज़्यादा ऊपर भागता है। ये मैं आप लोगों को टेक्निकल में जाऊँगा तो आप लोगों को समझाऊँगा। ये हम लोग का एक स्ट्रैटेजी या फिर कहे तो हम लोग का एक मॉडल होगा। ठीक है, जिसमें मैं आप लोगों को टेक्निकल इंडिकेटर है उसके साथ भी सिखाऊंगा, और पर इसमें जो प्राइमरी होगा वो मार्केट स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, अगर मार्केट स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट अगर उसमें लागू नहीं होता है तो हम लोग इंडिकेटर को यूज़ ही नहीं करेंगे। और 2-4 बात मैं कहना चाह रहा था कि भाई आप लोग बने रहो हमारे साथ। ये जो कोर्स है इसके एंड तक आप लोग एक परफेक्ट ट्रेडर बन के निकलोगे। भले ही आप लोग कम ट्रेड लोगे, ठीक है, आप लोगों को कम ट्रेड मिलेगा शुरू में, हफ्ते में शायद 1 या फिर 2 ट्रेड मिलेगा। ठीक है, हालांकि मैं तो दिन में मुझे 3-4 ट्रेड दिखता है। ठीक है, पर मैं उसमें से कोई 1 ही या फिर 2 ही लेता हूँ। ठीक है, पर आप लोगों को बहुत ही कम मिलेगा, क्योंकि वो जो है वो आप लोग पर्सन टू पर्सन वेरीज होता है कि आप लोग को कितना मॉडल मिल रहा है, आप लोग मार्केट को कैसे देख रहे हो। ठीक है, उस हिसाब से आप लोगों को जो मैं 3-4 जो मॉडल है वो सिखाऊंगा। ठीक है, 3-4 जो प्राइस एक्शन टेक्निक है वो भी मैं सिखाऊंगा। और सबसे मेन तो हम लोग का ये SMC हो ही गया भाई। SMC मतलब स्मार्ट मनी कंसेप्ट, मतलब कैसे आप लोग स्मार्ट तरीके से पैसे कमा सकते हो। इसमें कोई नियम नहीं है, बस ये 4 कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। ठीक है, यही 4 कंसेप्ट में टोटल चीज़ है। ठीक है, और इसको ही हम लोग टेक्निकल में जाकर समझेंगे तो आप लोग क्या हो जाओगे, एक परफेक्ट ट्रेडर हो जाओगे। उसके अंदर आप लोग को कोई कोर्स की ज़रूरत नहीं है, कोई भी पैसे से खरीदे हुए कोर्स की ज़रूरत नहीं है। जो साइकोलॉजी वाला वीडियो है और इसका जो डेप्थ कंसेप्ट है, ठीक है, उसको मैं आप लोग को पेड कोर्स में ही लेकर आऊँगा। ठीक है, क्योंकि उसमें आप लोग का फोकस ज़रूरी होता है, और आप लोग को फ्री में मिलता है तो भाई आप लोग मुझे मालूम है नहीं करोगे, उसको छोड़ दोगे। ठीक है, तो मैं पेड में ले आऊँगा, लेकिन बहुत ही सस्ता होगा, मैं आप लोगों को कहता हूँ। ठीक है, जो फ्री वाला वीडियो होगा उसको आप देखो, अगर काम आता है तभी आप उसको खरीदना, और अगर वो वर्क नहीं करता है तो आप लोग उसको मत खरीदना, ये आपके ऊपर है, पर बहुत ही सस्ते में आएगा। ठीक है, जिसके कारण से आप सब लोग को लिए अवेलेबल होगा। ठीक है, वो और ये जो फ्री मॉडल में सिखाने वाला हूँ इसी से आप लोग उतना पैसा कमा लोगे कि भाई उसके आगे तो कुछ नहीं, आप इतना पैसा कमा सकते हो। मैं आपको क्या कहूँ, मैंने फ्री मॉडल से बहुत सारा कमाया है। ठीक है, उसके बाद ही मैंने पेड कोर्स लिया था। ठीक है, और उसके बाद ही मैंने मतलब ये SMC का कॉन्सेप्ट सीखा हो। ठीक है, और इस वीडियो के लिए इतना ही। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अपने जो पार्ट 3 है उसमें, या फिर दूसरे जो निफ्टी एनालिसिस है उसमें। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए